हेलो एसजीटीवी स्टूडेंट्स। तो बेटा हम जो है वो हमारा लेसन 8 रीड कर रहे थे ईवीएस के अंदर, जिसमें हमने अब तक जो है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। उसके अलावा जो है वो प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं इसी में कि इट इज़ अ कॉमन बिलीफ दैट बाबा बुडान अ पिलग्रिम विजिटेड इंडिया इज़ द 17th century. He came from Yemen and brought coffee seeds with him. These seeds were planted in Karnataka. Thereafter coffee cultivation started in India. तो जो है वो 17th सेंचुरी में बाबा बूडन जो है वो यमन से आए थे और अपने साथ में कॉफ़ी सीड्स लेके आए, जिनको उन्होंने कर्नाटका में लगाया और उसके बाद जो है वो कॉफ़ी की खेती जो है वो इंडिया के अंदर शुरू हुई। Krill like wheat was the first krill that was grown in Southwest Asia about 10,000 years ago. वीट कल्टिवेशंस बिगिन इन इंडिया इन 5000 BC, यानी कि वीट की जो है वो यानी कि क्रिल्स में बात करें तो एशिया के अंदर 10,000 साल पहले से ही उगाई जा रही हैं, लेकिन जो वीट है, गेहूं है, वो इंडिया के अंदर 5,000 साल पहले आई थी। मेज वाज ग्रोन ओरिजिनली इन सेंट्रल अमेरिका, लेटर इट वाज स्प्रेड बाय यूरोपियंस टू अदर कंट्रीज। मेज कल्टिवेशन इन इंडिया स्टार्टेड अबाउट 300 ईयर्स एगो। जो मेज़ है हमारी, उसकी जो है वो जो कल्टिवेशन है वो इंडिया के अंदर 300 ईयर्स पहले जो है वो स्टार्ट हुई है। अ मैन फ्रॉम USA नेम्ड सैमुअल स्टॉक्स केम्स टू इंडिया इन 1916. ही बाउट एप्पल सैपलिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया विद हिम। तो जो एप्पल्स हैं कि सैपलिंग्स है वो 1960 में जो है वो हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी। कौन लेके आया? सैमुअल स्टॉक्स। Tomato originated in South America and later brought by the Spanish to their colonies in West Indies and Philippines. From there it spread to the whole of Asia. जो टोमेटोज़ है वो साउथ अमेरिका में जो है वो उगाया जाता है सबसे पहले। उसके बाद स्पेनिश ने जो है वो अपनी कॉलोनी में उगाना शुरू किया। उसके बाद वेस्ट इंडीज़, फिलीपींस से होते हुए पूरे एशिया में फैल गया। आगे है फूड फॉर एनिमल्स। तो देखिए हेrbivores एनिमल्स कौन से होते हैं? वे एनिमल्स जो क्या हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। आर एनिमल्स दैट फीड्स ओनली प्लांट्स। जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं वो हमारे हेrbivores होते हैं, जैसे काऊ, बुफेलो, डियर, गोट्स, जेब्राज। उसके बाद आते हैं कार्निवर्स एनिमल्स आर दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। जैसे कि कार्निवर्स होते हैं जो क्या हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे लॉयंस, टाइगर, क्रोकोडाइल, ईगल, स्नेक, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओमनिवर्स एनिमल्स आर दैट फीड बोथ ऑफ प्लांट एंड अदर एनिमल्स लाइक पिग, एप, क्रोकरेज एंड आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवर्स होते हैं जो दोनों चीज़ें यानी कि प्लांट्स को भी खाते हैं, इसके अलावा जो है हमारे एनिमल्स को भी जो है वो खाते हैं। इसके बाद आते हैं Scavengers are animals that feed on the flesh of dead animals, vulture, jackal and hyena. कि स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो क्या हैं, मरे हुए जानवरों को जो है वो बचा खुचा जो होते हैं उनके अंदर हड्डियाँ या उनकी जो मांस होता है उनको खाते हैं। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। देखिए डिकम्पोजर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। दे ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स एंड गैसेस। तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं कि बचा हुआ जो भी एनिमल्स वगैरह का मांस या जो भी हड्डियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं। इसके बाद है पैरासाइट्स आर एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग एनिमल्स। तो जो हमारे पैरासिटिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जो दूसरों से अपना खाना जो है वो सक करते हैं, यानी कि चूसते हैं। जैसे कि मस्कीटोज यानी कि मच्छर जो होता है, मच्छर क्या करता है, हमारा खून चूसता है बाइट करके, तो वो क्या है, पैरासिटिक एनिमल है। नेक्स्ट है फूड चेन। अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच ऑफ फूड फॉर द नेक्स्ट। तो फूड चेन क्या होती है? फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस है हमारे ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें क्या है कि सभी जो हैं वो एक दूसरे का खाना होते हैं। अ फूड चेन बिगिन विद द ग्रीन प्लांट बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट ईटर आर द फर्स्ट फूड कंजम्पशन। नेक्स्ट कम एनिमल दैट ईट
plant eaters, they are the second food consumption. Some animals eaters are eaten in turn, other animal decomposers are the end of the food chain. तो इस तरीके से फूड चेन चलती है। जैसे कि सबसे पहले आते हैं हमारे प्लांट्स से जो है वो एनिमल्स में जैसे कि हमारा जो है वो टिड्डा आ गया, टिड्डे को फिर जो है वो रैट को स्नेक को वल्चर्स या गरुड़ जो हमारे होते हैं बाज ईगल्स वो खाते हैं, उनको फिर जो है वो ह्यूमन बींग्स या उनकी हड्डियों को जो है वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड होता है। नेक्स्ट है फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब इज अ वे विच एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर एंड कीप्स नेचर इन बैलेंस। फूड चेन डू नॉट एग्जिस्ट independently in natures. Many food chains get interlinked because most organisms get more than one kind of food. Many interlinked food chains form a food web. If any one member of a food chain increases or decreases abnormally in number, it adversely affects all the other members of the food chain. तो देखिए फूड जो हमारी फूड चेन है उसकी जो कई इंटरलिंक्ड फूड चेन्स होती हैं उनको हम फूड वेब बोल देते हैं। यानी कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक तरह का मांस जो है वो खाना जो है वो नहीं खाते। तो जैसे देखिए कि हमने पढ़ा था कि ग्रास को खाता है हमारा ग्रास होपर यानी टिड्डा, उसको रैट को जो है वो उसको फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल। या ऐसा भी हो सकता है कि ग्रास को जो है वो रैबिट खाए, रैबिट को जो है वो कौन खा जाए, फॉक्स खा जाए, या स्नेक खा सकता है या ईगल खा सकता है। और स्नेक को जो है वो ईगल जो है वो रैबिट को डायरेक्टली भी खा जाए, या जो फॉक्स है वो डायरेक्टली खा जाए। तो यानी कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो ग्रास होपर ही ग्रास को खाएगा उसके बाद उसको फ्रॉग खाएगा, स्नेक खाएगा। यानी कि हर एक जो है वो फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, तो वो हमारी फूड वेब कहलाती है। आगे है बैलेंस इन नेचर। तो इससे बैलेंस कैसे बनेगा कि देखिए अगर एक ही तरह के जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं यानी कि या तो सारे ही मांस खाने वाले हो जाएं या सारे ही जो हैं वो क्या हो जाएं, ओमनीवर्स हो जाएं या हैवीवर्स हो जाएं या कॉर्निवर्स हो जाएं, तो उससे क्या होगा, नेचर के अंदर बैलेंस नहीं रहेगा। अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड द नंबर ऑफ एनिमल्स इन increases in nature. What happens if there is an increase of number of plants? It becomes difficult for animals to supply enough carbon dioxide to the plants for their food making process. Similarly, if there is an increase of the number of animals, it becomes difficult for plants to produce enough food for and oxygen to all. So for maintaining the balance, both plant and animals need to be protected. कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि ज़्यादा जो है वो प्लांट उगा दें और हमारे एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स और हम एनिमल्स वगैरह जो है वो कम हो जाएं। तो इससे भी क्या होगा, इससे जो है वो खतरा हो जाएगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो जो हैं वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो हम जो है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या जो है वो ह्यूमन बींग्स ज़्यादा हो जाएं और प्लांट कम हो जाएं तब भी खतरा होगा। क्योंकि प्लांट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो पैदा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लेटेस्ट रिव्यू ये आप खुद पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है वो आपका लेसन कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से जो है वो रीड आउट कीजिएगा। थैंक यू।